गौसे आजम फरमाते मेरा हाथ, और फिर दूसरे मुकाम पर क्या इक़्तिदार है, क्या तसर्रुफ फरमाते हैं, इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन अना जय्यदु, अगर मेरा चाहने वाला अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। अगर चाहने वाला मेरा अच्छा नहीं है मैं तो अच्छा हूँ। एक बात बताऊं, गौसे आजम ऐसे साहिब तसर्रुफ हैं, 14 सूरतें दी है, मगर इसका बदला नहीं चाहिए। 30 पारे इसका बदला नहीं चाहिए। 6666 आयतें दी हैं, इसका बदला नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें ईमान दिया है, बदला नहीं चाहिए। मैंने इस्लाम दिया है, दीन दिया है, बदला नहीं चाहिए। बदला उजरत, उजरत क्या सरकार ने दिया बेशुमार, मांगा सिर्फ एक बार। जुमले पर गौर कीजिएगा, दिया बार बार, मांगा एक बार, और एक बार ऐसा मांगा है कि अब उसको हम बार बार बयान करेंगे। वो एक बार हल्का नहीं है, वो एक बार ऐसा है जो हर बार पे भारी है। वो एक बार ऐसा है जो हर बार पर भारी है। क्या मांगा हुजूर ने? मैंने जो कुछ तुम्हें दिया, तुम्हारी तरबियत की, तुम तक दीन पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इस पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, पर इतना मांगता हूं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत से मोहब्बत करना कुरान है। अब कोई मौलवी बोले न बोले फर्क नहीं पड़ता, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं इसलिए कि ये अजरे रिसालत है, ये अजरे रिसालत है। अब अगर कोई पूछे, एक बात बताऊं, आओ मैं शान नुज़ूल बयान करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नुमा की जो तफसीर है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा किराम क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ये आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम? आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है? तो हुजूर ने फरमाया अलीयुन व फातिमतु व हसनुन व हुसैन, अलीयुन व फातिमतु व वलदाहुम, ये भी रवायत है। अली, फातिमा और उनके दोनों बेटे यानी हसन और हुसैन, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत है। तो फिल कुर्बा की तशरीह और तफसीर नबी ने अपनी हदीस से कर दी। अब हम उसी पर चलेंगे। मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, ये कुरान है। अब कोई कहे या ना कहे, हम प्यार करेंगे। हम अली से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कुरान ने हमें बताया। हम फातिमा ज़हरा से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कुरान ने हमें ये अकीदा दिया। हम हसनैन करीमैन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कुरान ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया। ये अजरे रिसालत है। अली अजरे रिसालत, फातिमा अजरे रिसालत, हसन अजरे रिसालत, हुसैन अजरे रिसालत। मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, अली अगर मैदान बद्र में आए तो अजरे रिसालत है, अजरे रिसालत है। जलवत में है तो अजरे रिसालत है, खलवत में है तो अजरे रिसालत है, महफिल में है तो अजरे रिसालत है, सैयदे कायनात हुजरे में है तो अजरे रिसालत है, सजदे में है तो अजरे रिसालत है, इमाम हसन अगर इबादत में है तो अजरे रिसालत है। अब ये पूछना कि करबला में कौन है, करबला में कौन है? ये जैसे एक शहीद करबला कॉन्फ्रेंस है ना, तो करबला में कौन है? तो हुसैन की सूरत में अजरे रिसालत है, हुसैन की शक्ल में अजरे रिसालत है। कौन करबला आया? अजरे रिसालत आया। तीर किसको लगा? अजरे रिसालत को लगा। सजदे में सर किसका? सजदे में सर किसका गया? अजरे रिसालत का गया। नेजा किस पर चला? अजरे रिसालत पर चला। तड़पाया गया किसे? अजरे रिसालत को। मेरे दोस्तों अब यही से याद रखो, फर्क समझ लो, फर्क समझो, फर्क समझो। कलमा पढ़ने वाले और कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में, जो कलमा ना पढ़ने वाले थे वो अहले बैत की हक्कानियत, इनकी सदाकत और अजमत और जलालत को देखकर मैदान मुबाहिला में आने से कतरा गए, कतरा गए।
वो कलमा न पढ़ने वाले काफिर थे और मैदान करबला में 22,000 ये कलमा पढ़ने वाले। सोचो 22,000 कलमा पढ़ने वाले जो रसूल का कलमा भी पढ़ रहे हैं, नवासे रसूल पर तीर भी चला रहे हैं, रसूल का कलमा भी पढ़ रहे हैं, नवासे रसूल को परेशान भी कर रहे हैं। तो ये कलमा पढ़ने वाले काफिर और जो नजरान के नसारा थे वो कलमा न पढ़ने वाले काफिर। यहीं से हमें ये ज़हन मिल गया, सरकार ने क्लियर कर दिया मोमिन किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं। आज शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में राशिद मक्की मोमिन और मुनाफिक के दरमियान ऐसा खत्ते इम्तियाज खींच कर जाएगा कि यहाँ के नहीं पूरे भारत के लोगों को समझने में दुश्वारी ना हो, पूरे भारत के लोगों को समझने में दुश्वारी नहीं होगी। मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ये हमसे न पूछो, मुस्तफा की बारगाह में आओ। हदीसे रसूल बता रही है, सरकार क्या फरमाते, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, तुमसे मोहब्बत बोलो, तुमसे मोहब्बत वही करेगा और तुमसे दिल में बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। अब अगर अली से किसी के दिल में बुग़्ज़ हो, है ना, तो घबराने की बात नहीं है, उसको किसी दलील की जरूरत नहीं, समझाने की भी जरूरत नहीं, समझ लेना मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। और जो अली से मोहब्बत करता है समझ लेना ये मोमिन है। अब एक बात बताओ मेरी तरफ जरा देखिए, अब देखिए मौला अली का जिक्र चल रहा है ना, मौला अली का जिक्र चल रहा है, अली का जिक्र करो, अगर चेहरे पर खुशियां आ जाए, चेहरे पर खुशी आ जाए, अली का जिक्र करो, चेहरे पर मुस्कुराहट खुशी के आसार चेहरे से नुमाया हो तो समझ लेना वो मोमिन है, और चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना मुनाफिक, वो मुनाफिक है। वो इबादत गुजार जरूर है मगर मुनाफिक है, वो सजदा गुजार जरूर है मगर मुनाफिक है, उसके पास क़ुऊद और क़याम और रुकू की दौलतें गिरा माया है मगर वो मुनाफिक है। मगर मेरे दोस्तों, जिसका दिल अहले बैत की मोहब्बत से सरशार है वो यहाँ भी मोमिन, मर कर जाएगा मोमिन, कब्र में मोमिन, उठेगा तो मोमिन, पुल सिरात से गुजरेगा तो मोमिन, मीज़ान अमल पर मोमिन, हौज़े कौसर पर मोमिन, कयामत की सफ़ों में मोमिन, और हिसाब व किताब के बाद जन्नत में जाएगा तो मोमिन। अंदाजा लगाइए, तो ये अजरे रसाला बेशुमार नबी ने अता किया, वो क्या, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अगर मेरी अताओं पर तुम्हारी नजर है, मुझ पर तुम्हारा ईमान है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तन्हा मुझी से मोहब्बत न करो, मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करो, है ना। एक बात बताऊं, मैंने पहले एक जुमला कहा था कि हुजूर की मोहब्बतों का दो मरकज है, एक अहले बैत, एक असहाबे रसूल, है ना। तो तो हुजूर ने जिससे मोहब्बत किया उम्मत उससे मोहब्बत है ना। इसीलिए दोस्तों ऐसा नहीं है, हम अहले सुन्नत है, पहले ही मैं अर्ज कर चुका, हम अली से भी मोहब्बत करते हैं तो सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, फारूक आज़म से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, खालिद बिन वलीद से भी करते हैं, अबू उबैदा से भी करते हैं, सलमान फारसी से भी करते हैं, सुहैब रूमी से भी करते हैं, बुज़र अम्मार से भी करते हैं। सहाबी तो सहाबी, सहाबी तो सहाबी, हम है सुन्नी, हम है सुन्नी, सहाबी तो सहाबी, इसे क्या जाने वहाबी, सहाबी तो सहाबी, तो सहाबी नुजूम हिदायत है, और अहले बैत कश्ती नजात है, कश्ती नजात है। आज इस बस्ती वालों ने शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है पूरे उड़ीसा वालों को कि ये कादरिया है,
ये कादरिया है। यहाँ बस्ती है तो अहले बैत की बस्ती है, चलती है तो नबीजादों की चलती है, चलती है तो रबी के घराने की चलती है, चलती है तो गौसे आजम की चलती है, चलती है तो सरकारे मिल्लत की चलती है, चलती है तो आले रसूल की चलती है। कादरिया है, कादरिया। अल्लाह ताला इसी के बाजू में चिश्तिया भी कर दे, इसी के बाजू में अशरफिया भी कर दे, हमारे जितने मराकिज हैं तरीकत के सब कर दे। अब बस्ती का नाम अगर ये होने लगे तो एक बात याद रखो, फिर रूहानियत तुमसे दूर ना होगी, रूहानियत नहीं दूर होगी। इसलिए कि रूहानियत जिसके जरिए तुम्हें मिली है ना, वो चाहे जहां हो मगर फैज यहाँ मिलेगा। फैज, अच्छा ये बताइए गौसे आजम कहाँ है? बोलो कहाँ है? बगदाद में। अब सुनिए, बगदाद में कहाँ है? बगदाद में मजार में, मजार में है ना। इराक तो बगदाद में है, गौसे आजम बगदाद में है। बगदाद में कहा? अपनी मजार में है, मजार में है ना, मजार में है, मजार में है। क्या तसर्रुफ है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कि वो अपनी मजार में लेटे आए, वो हमारी मदद कर रहे हैं। कब्र में लेटे आए, हमारी मदद करते आए। क्या तसर्रुफ है, क्या इख्तियार है, क्या इख्तिदार है। सरकार गौसे आजम अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाते थे जाहिरी हयात में, इन्ना यदी अला मुरीदी का समाई अला अर्द। अब इसका तर्जुमा मैं करता हूँ, मेरा हाथ मेरे चाहने वालों पर, यानी मेरा साया, साया मेरे चाहने वाले पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर, जैसे आसमान का साया जमीन पर। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जो कुतुब रब्बानी है, महबूब सुभानी है, गौसे जीलानी। ये वो बोल रहा है मेरा साया मेरे मुरीद पर। अब आप देखिए इसका जाहिरी तर्जुमा करो, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर। अब मुरीद चाहे जहां हो, गौस पाक ने कोई शर्त नहीं लगाई कि वो बगदाद में हो या इराकी ही में हो, ऐसा तो नहीं, या भारत में हो या भारत के किसी सूबे में हो, कुछ नहीं ना, दुनिया के किसी हिस्से में हर जगह गौसे आजम के मुरीद है। तो मेरा मुरीद जहां भी है वहां मेरा हाथ। इस हाथ को आप नाप सकते हो कितना लंबा हाथ है? गौसे आजम का कितना लंबा हाथ है, कितना वसी है, हाथ में कितनी वुसाअत है, कोई इसको इसका अंदाजा लगा सकते हो? वो फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीद पर। ये मुतलक है, मुरीद जमीन पर आए तो गौसे आजम फरमाते मेरा हाथ जमीन में है, मेरा हाथ। जो कब्र के ऊपर है मेरा हाथ, जो कब्र के अंदर है मेरा हाथ। कोई हाथ काम आए या ना काम आए, गौसे आजम का हाथ जरूर। मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर। एक बात बताऊं, अब चाहने वाला जलवत में है, खलवत में है, अंजुमन में है, महफिल में है, बयाबान में है, सहरा में है, आबशार के नगमों के करीब है, पहाड़ की बुलंदी पर है, कहीं भी है, जंगलों में है, अल्लाह जाने कहां कहां है मुरीद। गौसे आजम फरमाते मेरा हाथ। और फिर दूसरे मुकाम पर क्या इख्तिदार है, क्या तसर्रुफ फरमाते हैं, इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन अना जय्यदु। अगर मेरा चाहने वाला अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूं। अगर चाहने वाला मेरा अच्छा नहीं है मैं तो अच्छा हूं। एक बात बताऊं, गौसे आजम ऐसे साहिब तसर्रुफ हैं कि अच्छे तो अच्छे, अगर बुरे भी पहुंचे तो उन्हें भी अच्छा बना दिया, और चोर भी गया तो उसे भी खाली हाथ न लौटाया, उसे भी विलायत का मनसब अता कर दिया। मेरे दोस्तों, तो कादरी दरबार के मुरीद और है और कादरी दरबार की मुराद और है। जिसके जिसमें गौसे आजम का लहू, जिसके बदन में अब्दुल कादिर जीलानी का शहंशाह बगदाद का खून ब्लड रक्स कर रहा हो, दौड़ रहा हो, वो नसीम सरकार है। इसलिए वो इसलिए भी जिंदा रहेंगे। अरे भाई,
जब गौस पाक के मुरीदों को मौत ना मार सकी तो मुरादों को क्या मारेगी। और एक बात ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि मौत मोमिन को मारने नहीं आती है, मदीने वाले से मिलाने के लिए आती है, उम्मती को नबी से मिलाने के लिए आती है। मौलाना आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात, उस गुल से मुलाकात की रात। एक बात बताऊं, जो काम हमारी जिंदगी ने हमारे साथ नहीं किया वो काम मौत ने आके कर दिया। जिंदगी ने जो हमसे वफा न की, मौत ने कहा तेरी जिंदगी ने तेरा साथ छोड़ दिया, तू उम्मती था नबी की जियारत न कर सका। मौत आई नेमत बन करके मर्दे मोमिन के पास, बंदे मोमिन के पास, जो तेरी जिंदगी ने तेरे साथ नहीं किया। मौत कहती है मैं तेरे साथ, आ चल तू उम्मती है, नबी तेरे आका है, तू गुलाम है, आ तुझे मैं आका से की जियारत कराती हूँ, तुझे मदीने वाले से मिलाती हूँ। तो मौत मारती नहीं है, मुस्तफा से मिलाती है, कुर्बे रसूल अता करती है, जलवे रसूल का दीदार मौत हमें कराती है। इसीलिए दोस्तों सरकार तशरीफ लाते हैं, सरकार कब्र में आते हैं, आएंगे, आते हैं। सोचो मरने वाले कितने होते हैं, बेशुमार, कोई कहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। और हुजूर हर बंदे की कब्र में आते हैं, क्या तसर्रुफ है। अरे भाई हजरत मलकुल मौत का ये वो फरिश्ते हैं, ये सारी रूए जमीन, तफसीरों में है कि सारी रूए जमीन को अल्लाह ने समेट दिया, मिसले तश्त। अब हजरत इजराइल के सामने एक तश्तरी है, तश्त। अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसकी रूह कब्ज कर लो, वो वहीं से उठा लिया। वो सफर थोड़ी नहीं करते हैं कि कोई बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, फ्लाइट पकड़े, फिर यहाँ आए, हावड़ा आए, जैसे मैं सफर करके इधर उधर धक्का खाते हुए यहाँ तक पहुँचाऊं। ये मलकुल मौत नहीं करेंगे, वो तो दुनिया मिसले ताश, बस जिसके बारे में हुक्म हुआ वहीं से उठा लिया।